करेंगे आपका जबरदस्त मैथ में आपको परसेंटेज, ठीक है। देखोगे बेटा परसेंटेज का मतलब बेटा प्रतिशत होता है, बिल्कुल एसएससी लेवल है, आपको जबरदस्त है। प्रतिशत प्रतिशत मतलब क्या होता है, मेरी पहली वीडियो में बहुत लोग देखे होंगे, लेकिन ये है एसएससी लेवल। प्रतिशत प्रतिशत का मतलब बेटा परसेंटेज होता है, प्रतिशत का मतलब बेटा परसेंटेज होता है। अब परसेंटेज का मतलब क्या होता है, परसेंटेज पहले हिंदी में देखेंगे। प्रति का शब्द मतलब प्रत्येक का 100वां हिस्सा, इसको क्या कहते हैं बेटा, प्रत्येक का 100वां हिस्सा, प्रत्येक का 100वां हिस्सा उसे को हम प्रतिशत कहते हैं, ठीक है। प्रत्येक का 100वां हिस्सा को प्रतिशत कहते हैं। और परसेंटेज ऐसा चैप्टर है जिसमें एसएससी में अगर बेटा याद रखना बिल्कुल जबरदस्त 25 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो बिल्कुल एसएससी के पहले प्री में बात कर रहे हैं। प्री प्लस इसमें मेंस होता है आपका जबरदस्त। प्री की बात करें हम, आपको पहले प्री तैयार करवाएंगे। प्री में जितने भी हैं बेटा, प्री के जितने क्वेश्चन हैं, मैं 25 क्वेश्चन में अगर बेटा देखा जाए तो इसमें 3 से 4 क्वेश्चन परसेंटेज के देखने को मिलते हैं। तो आप लोग जबरदस्त तैयारी करें और परसेंटेज को ध्यानपूर्वक 3 से 4 मतलब 4 दूनी 8 नंबर या 3 दूनी 8 नंबर से कम नहीं मिलेंगे आपको, ठीक है। तो अधिकतर लोग जैसे परसेंटेज होता क्या है बेटा, ये बहुत ध्यानपूर्वक सुनोगे, आप लोग देखोगे परसेंटेज होता क्या है। प्रत्येक का 100वां हिस्सा बेटा याद रखना, मैंने कहा 1% बराबर होता है बाबू, अगर परसेंट को हटाएंगे तो 100 से भाग कर देंगे, ठीक है। 1% बराबर 1/100 होता है, तो बाबू याद रखना, तो 1% बराबर 1/100 प्रत्येक का 100वां हिस्सा। अगर 100% कोई पूछे 100 एकम 100% बराबर तो कितना हो जाएगा, 1 एकम 1, तो 1 बराबर 1% बराबर 1/100, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये चीज ऐसे हम भी देखेंगे, आज बढ़िया जबरदस्त आप लोग नोट कर लोगे। जैसे हमारे कहने का मतलब अगर 1% बराबर इतना है, तो बेटा 2% बराबर कितना हो जाएगा, 2% इसका हाफ हो जाएगा। इसका या हम कह सकते हैं कि 1 बराबर अगर 1/100 है, अब 1% बराबर 1/100, तो 2% बराबर इसका हाफ हो जाएगा, 1/50 हो जाएगा। लेकिन ये चीज नहीं, आप फ्रैक्शन वैल्यू देखूंगा बेटा, जैसे बेटा मान लो 1/2 का वैल्यू कितना हो जाएगा। अगर 1 की वैल्यू 1 देखो 1 की वैल्यू 100%, 1 की वैल्यू बेटा कितना 100%, 1 की वैल्यू कितना है 100%, तो 1 की वैल्यू 100% है। देखो 1 की वैल्यू कहां है 100%, और इसका हाफ कितना हो जाएगा 50%, यही तो होगा ना, सिंपल बात है। अच्छा अब आपको कोई पूछ ले कि 1/3 का, तो बेटा ऐसे करेंगे ना, 1/3 का मतलब 1 का 100% और बटे कितना हो जाएगा 3, तो इसका 33 सही 1/3% बेटा भाग कर देंगे। अब ऐसे ऐसे नोट करते रहोगे, ठीक है। देखो सिस्टम से बने, अगर प्रतिशत को भिन्न में बदलना है बेटा, तो सबसे बात, अगर प्रतिशत को भिन्न में बदलना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, हर चीज को किससे भाग करना पड़ेगा, 100 से भाग करना पड़ेगा। याद रखना बहुत दिमाग से, जैसे आपको मान लेते हैं 20% को किस में बदलना है, फ्रैक्शन में बदलना है, तो 20% का फ्रैक्शन में बदलने के लिए किससे भाग कर देंगे, 100 से भाग कर देंगे। अगर परसेंट को हटाना है और फ्रैक्शन में वैल्यू चेंज करना है, तो इनको हम परसेंट को 100 से, तो ये 0 से 0 2 1 कम 2 बचे 10, 1/5 हो जाएगा, समझ आया ना। अब बिल्कुल सिंपल बात है। आप बेटा ये बताओ, अगर 20% की वैल्यू अगर 1/5 होता है फ्रैक्शन वैल्यू, तो ये बताओ अगर 25% को बदलोगे तो किससे भाग कर दोगे, 25/100 कर दोगे। तो बेटा 25 से कम 25 चौके कितना होता है 100, तो मतलब 1/4 हो जाएगा। अब बेटा फिर देखो, अगर 10% को बदलना पड़ेगा आपको, तो बेटा 10% को अगर बदलना है तो किससे भाग करना पड़ेगा 100 से, तो 0 से 0 तो 1 बटा कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर मुझे फ्रैक्शन की वैल्यू, अगर सॉरी परसेंटेज की वैल्यू फ्रैक्शन में चेंज करना है तो मुझे 100 से भाग करना पड़ता है, समझा ना। अब बिल्कुल सिंपल बात है। अब अगर कोई कह दे बेटा कि 12 सही 1/2% को और फ्रैक्शन में बदलना है, तो आपको दिमाग और दिल से देखना है कि बेटा ऐसे लिखा है, अगर फ्रैक्शन वैल्यू, तो देखो 2 12 गुना कितना होता है 24, और 24 से कितना होता है 25, और 25 बटे कितना होता है 2। अब मैंने क्या बोला बेटा कि अगर परसेंटेज की वैल्यू है, अगर फ्रैक्शन में चेंज करना चाहते हो तो बेटा हम परसेंटेज है, अब इसको अगर चेंज करना चाहते हो तो 100 से भाग करना पड़ेगा। तो बेटा 100 से तुमको क्या करना पड़ेगा, भाग कर दो, तो 25 से कम 25 चौके कितना होता है 100, तो बेटा 4 दूनी कितना होगा 8। तो कहने का मतलब आपको 12 सही 1/2% की वैल्यू आपको 1/8 पता होगी। अब बेटा आपको सिंपल बात है, 33 सही 1/3% की वैल्यू कोई पूछ ले, हो सकता है ना। अब देखो तो 33 तैयार नहीं ना करें,
और 99 एक 100, तो 100 बटे हो जाएगा 3। अब यहाँ परसेंटेज है और परसेंटेज को हटाना है, अगर फ्रैक्शन में चेंज करना है तो 100 से भाग कर देंगे। 100 से भाग करने पर बेटा ये आपका 1/3 हो जाएगा। तो बहुत ईमानदारी समझेंगे, आपको लिखवा दिया और ये नोट करो। और बड़े बड़े वैल्यू को फ्रैक्शन में, अगर परसेंटेज में कोई वैल्यू है तो अगर फ्रैक्शन में करना है तो 100 से भाग करना पड़ेगा, तो नोट करो। जैसे आपके क्वेश्चन दिए 16 सही 2/3% की वैल्यू 1/6 होता है। 14 सही 2/7% का मतलब क्या होता है बेटा 1/7 फ्रैक्शन वैल्यू होता है। 70% को हटाना है परसेंटेज तो 100 से भाग करना पड़ा तो 7/10 हो जाएगा। तो आपको प्रतिशत को भिन्न में बदलना आ गया होगा, हमें पूरा विश्वास है आप पे, ठीक है। अगर ना जान पाए तो देख लो फिर से बेटा, ऐसे 16 या 48 तो 50, 50 बटे हम कर देंगे 3 कर देंगे। अब परसेंटेज को हटाना है तो किससे भाग करना पड़ेगा, 100 से भाग करना पड़ेगा। अच्छा ये 0 से 50 से कम 50 बचा दो ना, 100 हो जाएगा नहीं। अच्छा अब तो तैयार कितना हो जाएगा 6, भाई यही ऐसा रहेगा, ये सब नोट करते रहोगे, ठीक है। जान गए ना। देखो बेटा आप बता रहे थे कि अगर परसेंटेज को हटाना है तो 100 से भाग करना पड़ेगा, अगर परसेंटेज को लाना है, अगर मतलब कहने का मतलब ये है कि भिन्न को अगर प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुणा करना पड़ेगा। मेरे दोस्त बहुत दिमाग से समझना बेटा, जैसे आपके 1/5 का वैल्यू कितना होगा ये बात दिखाना है, 1/4 की वैल्यू कितनी होगी, 1/6 की वैल्यू कितनी होगी, 1/7 की वैल्यू कितनी होगी, 1/8 की वैल्यू कितनी होगी, 1/20 की वैल्यू कितनी होगी। तो मतलब ये मुझे फ्रैक्शन की वैल्यू, और फ्रैक्शन किसमें चेंज करना है मुझे, प्रतिशत में। तो बेटा क्या करना पड़ेगा, अगर भिन्न को दिमाग से रख लो, क्वेश्चन दिमाग में रख लो, अगर भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुणा करना पड़ेगा, समझा ना। यहाँ हटाना होता तो 100 से भाग करना होता, तो 100 से अगर उसको गुणा करोगे तो 5 × 5 5 विषय में कितना होता है 20%। का मतलब क्या हो गया बेटा 20% आ जाएगा। तो 20 अगर 1/5 की वैल्यू 20% और 20% अगर निकालोगे फ्रैक्शन में तो क्या आएगा 1/5। अगर बेटा भिन्न 1/5 लिखा है तो 100 से गुणा कर दिया करो तो तुम्हारा 20% आ गया, और अगर इसको हटाना है तो क्या आ जाएगा तुम्हारा 1/5। तो मतलब इसी तरीके से अब इसको 100 से गुणा कर दोगे तो 4 एकम 4 25 जो कि कितना हो जाएगा 100, तो 25% आ गया बेटा। बहुत ईमानदारी समझो सवाल, ठीक है। अच्छा अब इसको भाग कर दो फिर 100 से गुणा करोगे ना तो कितना आ जाएगा तुम्हारा बेटा, देखो आपका 15 छक्के 90, 16 छक्का 96, 16 छक्का 96 हो जाएगा। अब बेटा 4 जो बचेगा और नीचे हो जाएगा 6, तो बेटा 4 2 दूनी 4 2 3 तो आपका आ जाएगा 16 से 2/3 परफेक्ट। तो अभी आपको एक ध्यान दिए होंगे कि इसको जब फ्रैक्शन कर रहे थे तभी 1/6 आ रहा था, और 1/3 फ्रैक्शन की वैल्यू जो भिन्न की वैल्यू है वो तुम्हारा परसेंटेज भी 16 से 2/3 आ रहा है। तो समझ के सवाल लगाओ तभी लगेगा। अब 1/7 का मतलब जैसे इसको 100 से गुणा कर देना, इसको भी 100 से गुणा कर देगा बेटा, और इसको भी 100 से गुणा कर दोगे, तो जो भी आएगा आंसर वो आप लोग कमेंट करते रहो, ठीक है। बहुत ईमानदारी समझो इस बात, ठीक है, बहुत ईमानदारी से नोट कर लो। देखो बेटा आप कोई वैल्यू जब आती है, कोई वैल्यू जब आती है, जैसे कोई पूछ लेता है कि 3/20 की वैल्यू कितनी होगी, अगर भिन्न दिया कर परसेंटेज में मतलब तो मुझे दिक्कत हो जाती है। अगर कोई पूछ ले ऐसे आपको क्वेश्चन कि बताओ कि आपको 3/8 की वैल्यू पूछ बैठे तो बहुत परेशानी हो जाती है। तो सबसे पहली बात मैंने बोला था कि मैंने अभी तक बोला कि 1/20 की वैल्यू कितनी होगी। पहले देखोगे 1/20 की वैल्यू अगर देखोगे तो 1/20 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, अभी मैंने गिना था 5% होती है बेटा। 100 से अगर गुणा कर रहे थे 5% गुणा था। अब देखिए मुझे क्या निकालना है 3/20, क्या निकालना है, यहाँ एक जगह पे क्या है 3 है, तो 3 से क्या कर देंगे हम 3 से गुणा कर देंगे सर ना, तो 3 एकम 3 हो गया और 3 बटे कितना हो गया 20, अब 3 बचे 15%। तो बेटा समझो ये अब इसका तो 3/20 की वैल्यू आएगी तो कितना आ जाएगा तुम्हारा 15%। अगर कोई पूछ ले कि आपको पूछे 6/20 की वैल्यू कितनी होगी, या आपको पूछ लेते यहाँ 7/20 की वैल्यू कितनी होगी, तो बेटा क्या करेंगे, अगर 1/20 की वैल्यू मुझे पता है कि 1/20 की वैल्यू मेरा 5% होता है, तो मुझे निकालना क्या है 7 की, तो 7 से क्या कर देंगे हम गुणा कर देंगे, तो 7 एकम 7 7/20 हो गया, और 7 बचे कितना हो जाएगा 35%। बहुत इजी सवाल है, अगर जान जाओगे ना तो कोई माई लाल पैदा नहीं है कि तुमको एसएससी सीजन को पास कराने में या अपना जबरदस्त पद लेने में रोक सकता है। तो आप लोग जबरदस्त डेली जबरदस्त कमेंट करते रहो, जहां ना समय पूरी बेसिक से पढ़ा रहा हूं एसएससी सीजन, एसएससी के जितने फॉर्म आ रहे हैं एसएससी में सब में आएंगे, तो आप लोग जबरदस्त कमेंट करते रहो कि नहीं जान पाए सर तो मैं रिपीट कर दूं इसको, ठीक है, बहुत अच्छे से। अब कोई पूछ बैठता है कि एक देखो बेटा कोई पूछ बैठे आपसे कि 3/8 की वैल्यू कितनी होती है,
देखो मेरी बात, कोई 3/8 की वैल्यू पूछ बैठे अगर, तो 3/8 की वैल्यू के पहले मुझे कौन सी वैल्यू आनी चाहिए? 1/8 की वैल्यू आनी चाहिए। तो मैंने बोला था 1/8 की वैल्यू देखोगे तो 1/8 की वैल्यू 12/98। अब मैंने कहा था यही आएगा, 12 से 1/2% आएगा कि नहीं आएगा? तो बेटा 12 से 1/2% आएगा, 1/8 की वैल्यू 12 से 1/2% आएगा। तो कुछ चीजें तो आपको तैयार होनी चाहिए। अब मुझे चाहिए क्या तुम्हारे पास? मुझे 3 चाहिए, तो 3 से मैं दोनों को क्या कर दूंगा? अब देखो बेटा, अब सिंपल बात है, मुझे निकालना है 1/8 की वैल्यू, हमें पता है इसको 12 लिख सकते हो प्लस 1/2 लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने कहा ऐसे करके गुणा जोड़ो और मैंने कहा ऐसे करके जोड़ो, तो बात एक है। अब मुझे चाहिए 3, तो 3 से दोनों पक्षों में 3 से हम गुणा कर दूंगा बेटा। तो गुणा करने पर हमारा पैदा हो जाता है 3/8 और इधर पैदा हो जाएगा 12×36 और 3 एक कम, 3 और 3/2 से बेटा। अब देखो बेटा 12 से 12×36 और 3 एक कम 3। अब 2 को 3 से जब भाग करोगे बेटा, समझो बेटा 3 को जब 12 को 36 तो हो गया प्लस, लेकिन 3 ज्यादा है तो 3 को जब भाग करोगे तो कितनी बार जाएगा? 2 एक कम, 2 एक कम 2 जाएगा। अब एक बच जाएगा तो एक ऊपर लिख दोगे, नीचे 2 लिख दोगे, तो 36 और 1 कितना हो जाएगा? 37। तो 37 सही 1/2% हमारी आ जाएगी 3/8 की वैल्यू। तो 3/8 की वैल्यू कोई पूछे तो कहते हो 37 सही 1/2% हमारी आएगी। जहां ना समझ में आए कमेंट करते रहो और नोट करते रहो, ठीक है? तो ये करके आपको लाना है जबरदस्त, ये बताना है कमेंट में और ये बताना है इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी और इसकी कितनी आ जाएगी, इसकी कमेंट में आपको बताना है और जबरदस्त कमेंट करना है, क्योंकि मैं खुश हो जाऊं और एसएससी जितने भी वैकेंसी निकल रहे हैं आप भी पास हो जाओ और कमेंट में करते रहो। अगर कमेंट कर रहे हो तो हमें लग रहा है कि आप लोग चाह रहे हैं, ठीक है? देखो एक क्वेश्चन आता है, जैसे एक अंश होता है एक हर होता है, तो बेटा देखो 7/5 की वैल्यू कोई पूछ बैठे तो क्या करेंगे? हमें ऐसे भी जान जाएंगे, लेकिन अगर मुझे और तरीके से करना है 1/7/5 का फ्रैक्शन, तो ये बताओ बेटा अंश बड़ा है हर छोटा है, अगर हर बड़ा होता अंश छोटा होता तो हम निकाल देते। तो ऐसे भी कर देते, देखो हम समझ जाते हैं कि 1/5 की वैल्यू पता है कि 20% होता है और यहां 7 की कमी तो किससे गुणा कर देंगे? 7, तो 140% आ जाता है। लेकिन अब 1/5 की वैल्यू 20%, अब 7 की कमी है तो 20 सत्ते 140 पहाड़ ना पड़ पाओ तो देखो बेटा 7/5 को हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे कैसे लिख सकते हो बताओ? 5/5 लिख सकते हो, कोई दिक्कत? और बेटा ये बताओ 2/5 लिख सकते हो? अगर बेस समान है दोनों का देखो तो घात क्या हो जाएगी आपस में? जुड़ जाएंगे। अगर दोनों की ये सेम है, अगर अंश भिन्न सॉरी हर समान है तो ऊपर की जो अंश रहेंगे वो जुड़ जाएंगे। तो बेटा 5/5 का मतलब कितना परसेंट होता है? बेटा 5 एकम 5 कितना परसेंट हो गया? 1, अरे 5 एकम 5, 5 एकम 5 हो गया। अब 1 आ गया ये, अब इसका कितना हो जाएगा? बेटा 100 से क्या कर देंगे हम? गुणा कर देंगे, तो 5 एकम 5, 5 भी सही है 100 है, और b दुगना कितना होता है? 40। तो 1 का बताया थे, जब शुरुआत में बात पढ़ा रहे थे तो 1 की वैल्यू 100% थी और ये कितना परसेंट? b दुगना 40। बेटा टोटल कितना परसेंट बन जाएगा आपको? 140%। तो अगर ना जान पाओ पढ़ाना तो ये चीज करके देख लोगे, लेकिन आपके लिए सफिशिएंट यही चीज है, आप लोग ये करते हो। ना जान पाओ तो ये करना, ठीक है? नोट कर देखो आपके सामने ये जस्ट क्वेश्चन है, अभी इसमें फ्रैक्शन बन रहा है। देखो बेटा बोला गया यदि एक संख्या का 37 सही 1/2% इसी संख्या में जोड़ने पर परिणाम 1320 प्राप्त होता है, तब मूल संख्या क्या होगी? बहुत ईमानदारी समझिएगा, बहुत ईमानदारी समझिएगा। बिल्कुल ये क्वेश्चन लगाया गया कि 37 सही 1/2 फ्रैक्शन की वैल्यू पहले जान लेते हैं कि 37 सही 1/2% की वैल्यू क्या होती है। तो मैंने कहा था कि 37 दूनी 74, 74 1 75, 75/2 और परसेंटेज को हटाना है तो किससे भाग करना पड़ेगा? 100 से भाग करना पड़ेगा। 25 या 75 और 25 हो गए 100, तो 4 दूनी कितना हो गया? 8। तो कह रहा है 4 दूनी 8 हो गया। अब तुम्हारी मूल संख्या हो गई इतनी, मूल संख्या है। अब जो फ्रैक्शन का प्रतिशत बढ़ रहा है, अब इसी संख्या में जोड़ने पर तो ये मूल संख्या, अब इसी संख्या में क्या कर दोगे? इसको ये संख्या जोड़ दोगे तो बेटा 8 और 3 कितना होता है? देखो 8 में जब मूल संख्या में जोड़ दोगे तो 8 3 कितना हो जाएगा? 11। अब 11 की वैल्यू हो गई तुम्हारी 1320, यही तो होगी ना? अब देखो मूल संख्या में जोड़ने पर तो बेटा 8 और 3 11, कह रहा कि इसी संख्या में परिणाम तुम्हारा 1320 प्राप्त होता है। तो 8 3 11, यहाँ 11 परिणाम प्राप्त हुआ और यहाँ 13 मतलब 1320, तो 11 एकम 11 और 11 एकम 11
और 2 3 22 हो गया, 11 दूना 22। a की वैल्यू तुम्हारी 120 हो गई। तो कह रहा है मूल संख्या, तो मूल संख्या कितनी थी बेटा तुम्हारे पास? 8 थी। तो बेटा अगर a की वैल्यू 120 तो 8 की वैल्यू मूल संख्या बेटा तुम्हारा हो जाएगा 12 120 गुणे 8 बराबर 12 के 96 960। तो आपकी मूल संख्या हो गई। जो बहुत लोगों का कमेंट था कि 960 आएगा, तो सभी लोग का जय हिंद जय बोलकर एसएससी को फोड़ डालो यार। आपकी एसएससी को जबरदस्त नौकरी लेनी है तो आप लोगों को नौकरी लेने से पहले मेरे वीडियो को देखना पड़ेगा, क्योंकि शुरू से पढ़ा रहा हूं तो ईमानदारी से पढ़ा रहा हूं। नोट करो, बहुत जानदार सवाल है। यदि एक संख्या का 62 सही 1/2% इसी संख्या से घटाने पर परिणाम 6321 प्राप्त होता है, तब मूल संख्या ज्ञात करें। बेटा बहुत ईमानदारी समझोगे। इस क्वेश्चन में और कुछ नहीं है, इस क्वेश्चन में ये है कि 62 सही 1/2 फ्रैक्शन कितनी होगी। इस एक गलत करते हुए यहाँ क्वेश्चन 62 सही ये क्वेश्चन है, यदि एक संख्या का इतना में घटाने पर परिणाम 6321 प्राप्त होता है, सब चीज सही है। अब बेटा 62 गुना 124 और एक 25 होता है, 125/2 हो जाएगा। ठीक है, अरे भाई 124 6 दूनी 12 2 दूनी 4, 124 और एक 25 हो जाएगा। अब परसेंटेज को हटाना है 100 से भाग करना पड़ेगा। 25 चौके 100, 25 पंचे 125, तो इसी वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी 5/8। ठीक है, अब कह रहा है इसी संख्या में घटाने पर, अब यहां जोड़ना नहीं घटाना है, तो मूल संख्या आपकी 8, अब घटाओगे तो तुम्हारी हो जाएगी 5, 8 में से 5 से 3 की वैल्यू तुम्हारी 6321 दी है। बेटा 3 1 कम 3 3 दूनी 6, 3 1 कम 3 3 सते डबल अंक करता है तो 0 बढ़ता है। ठीक है, पढ़े होंगे छोटे पे 3 सते 21, तो 1 बराबर 2107 तो बोला गया मूल संख्या क्या होगी, तो मूल संख्या कितनी है 8, तो 8 की वैल्यू मूल संख्या बोली गई, तो 8 की वैल्यू 8 गुणे 2107। बेटा 8 सत्ते 56 और 21 सत्ते 168, 6856 आपका आंसर आएगा। नोट कर लो बेटा। तो आप अगर एसएससी की तैयारी में जुट गए हो तो सबसे बड़ी बात, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं शुरू से पढ़ाऊंगा, बिल्कुल बेसिक से लेकर, कहने का मतलब 0 से हीरो लेवल तक पढ़ाऊंगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और रोहित मैथ वाला को शेयर कर देना। ठीक है, और जबरदस्त पढ़ते रहो और वीडियो को शेयर करते रहो और सब्सक्राइब करते रहो। ठीक है, जय हिंद जय भारत।